बिहार की सियासत में मुख्यमंत्री के साथ साथ उप मुख्यमंत्री बनने की भी जबरदस्त होड़ है। हम बनेंगे वाला सिचुएशन है गुरु। अरे भाई, यहां सीएम का चेहरा तो कोई फाइनल करिए ना। पहले डिप्टी सीएम पर कैसे बात होगी? इससे पहले न एनडीए और इंडिया गठबंधन कोई नहीं बता पा रहा कि सीएम का फेस आखिर बिहार चुनाव में होगा कौन। इस बीच डिप्टी सीएम बनने के लिए भी दावेदारी शुरू हो गई है। माने अभी तो बउआ हुआ भी नहीं है और सब झुनझुना लेकर पहले से तैयार है। यूं तो कई हैं जो डिप्टी सीएम का ख्वाब संजोए हुए हैं, लेकिन एक भाई साहब हैं जो खुलकर बोल रहे हैं कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो डिप्टी सीएम वही होंगे, और ये हैं माननीय मुकेश सहनी। जी हां, कोई भी मंच हो, किसी से भी बात हो रही हो, वो सीधे तौर पर एक तरफ से घोषणा कर रहे हैं कि विपक्ष की तरफ से डिप्टी सीएम का चेहरा वे खुद है। तेजस्वी यादव को भी उन्होंने सीएम फेस बता दिया है, जबकि इन दोनों को लेकर अभी तक आधिकारिक तौर पर कोई पहल या यूं कहें कि कोई घोषणा नहीं हुई है। सन ऑफ मल्लाह की राजनीति किस करवट जा रही है और वे किस आधार पर खुद को डिप्टी सीएम बता रहे हैं, इस पर आगे बात करेंगे। लेकिन यह बहुत ही दिलचस्प है कि इंडिया गठबंधन में हर नेता अपने अपने हिसाब से बयान दे रहा है। कांग्रेस कुछ और कहती है, राजद कुछ और कहती है, और अब मुकेश सहनी जी भी अपनी अलग राग छेड़ चुके हैं। क्या इंडिया गठबंधन में सामंजस्य खत्म हो गया है? सवाल बहुत गहरा और बहुत लाजिम है। यह सबको कह दिया गया है कि जो चाहे बोलो और अपना अपना देख लो, क्योंकि लग तो ऐसा ही कुछ रहा है। अरे भाई, जिस विषय पर गठबंधन ने अभी निर्णय नहीं लिया है, जिस बारे में कोई घोषणा नहीं हुई है, उस पर दावा करने का क्या अर्थ है? प्रेशर पॉलिटिक्स? क्या मुकेश सहनी ऐसा कहकर गठबंधन पर लगातार दबाव बना रहे हैं क्या? अगर उनकी बात नहीं मानी गई तो वे क्या करेंगे? और कांग्रेस के रहते हुए मुकेश सहनी डिप्टी सीएम पद पर दावेदारी कैसे कर सकते हैं? क्या चाहते हैं मुकेश सहनी और किस तरफ जा रही है इंडिया गठबंधन की राजनीति? आज की इस वीडियो में हम इसी विषय को छुएंगे और चर्चा करेंगे और विस्तृत होकर बताएंगे आपको कि आखिर क्यों मुकेश सहनी के बयान से गठबंधन में नजर आ रहा है सियासी गड़बड़। नमस्कार, जोहार, प्रणाम, हमार नाम आकाश आनंद है और वह सब देखल शुरू कर चुकल बानी बिहार के राजनीतिक घटनाक्रम के सबसे सटीक, सबसे विस्तृत विश्लेषणात्मक कार्यक्रम जेकर नाम है सियासी कहानियां। मुकेश सहनी दरभंगा के सुपौल जिले से आते हैं। निषाद यानी मल्लाह परिवार में उनका जन्म हुआ है। गरीबी से तंग आकर 19 साल की उम्र में वो मुंबई चले गए, जहां पहले सेल्समैन का काम किया और बाद में फिल्मों के लिए सेट डिजाइन करने लगे। 2010 में वे बिहार लौट आए और सामाजिक कार्य शुरू किया। उन्होंने सहनी समाज कल्याण संस्था की स्थापना की, जो निषाद, मल्लाह, केवट और अन्य पिछड़ी जातियों के उत्थान के लिए काम करती है। इस संस्था के जरिए उन्होंने दरभंगा और पटना में ऑफिस खोलकर शिक्षा और सामाजिक एकता पर फोकस किया। साल आया 2018, जब उन्होंने विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी बनाई, जो मुख्य रूप से निषाद समाज की राजनीतिक आवाज बनी। सहनी ने 2015 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के लिए प्रचार भी किया था, लेकिन अपनी पार्टी बनाकर 2019 लोकसभा चुनाव में महागठबंधन के साथ चुनाव लड़े, जहां 3 सीटों पर हार गए। लेकिन निषाद आरक्षण रैली के तहत 2018 में पटना के गांधी मैदान में 2 लाख लोगों की भीड़ जुटाकर उन्होंने सियासी जगत का ध्यान अपनी ओर खींचा और अब 2025 में डिप्टी सीएम बनने की बात कर रहे हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव में सहनी ने एनडीए के साथ गठबंधन किया था और 4 सीटें जीती थी। खुद सिमरी बख्तियारपुर से विधायक बने थे। नीतीश कुमार सरकार में उन्हें पशुपालन और मत्स्य पालन मंत्री बनाया गया, जहां उन्होंने निषाद समाज के लिए योजनाएं शुरू की। लेकिन 2022 में उनको छोड़कर बाकी सभी 3 वीआईपी विधायकों ने भाजपा ज्वाइन कर लिया। वे अपनी पार्टी के इकलौते अकेले विधायक बच गए और नीतीश ने उन्हें कैबिनेट से बर्खास्त कर दिया, जिसके बाद सहनी महागठबंधन में लौट आए, जहां 2024 लोकसभा चुनाव से पहले आरजेडी से समझौता किया। उन्होंने गोपालगंज, मोतिहारी और झंझारपुर जैसी सीटें मांगी, लेकिन वीआईपी को कोई सीट नहीं मिली। जुलाई 2025 में सहनी ने घोषणा की कि वीआईपी आगामी विधानसभा चुनाव में 60 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जिसके बाद उन्हें महागठबंधन यानी इंडिया गठबंधन में शामिल कर लिया गया। मुकेश सहनी ने एक गजब का काम किया था। सरकार में मंत्री रहते हुए उन्होंने निषाद आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलन चलाया और जबरदस्त लोकप्रियता हासिल की थी।
इन दिनों हर मंच पर डिप्टी सीएम बनने का दम भर रहे हैं, लेकिन गठबंधन ने तो अभी सीएम के चेहरे को लेकर कोई फाइनल बयान दिया ही नहीं। फिर सहनी साहब का ये आत्मविश्वास, ओवर कॉन्फिडेंस कहां से आया? निषाद समाज 4 से 5% की आबादी में है, सीटें उनके पास सिर्फ एक है हाल में। गठबंधन में कितनी सीटें मिलेंगी किसी को नहीं पता, लेकिन ख्वाब तो बड़े हैं गुरु। पहली बार फरवरी 2025 में पटना की एक सभा में उन्होंने खुलकर बोला कि अगली सरकार में मैं डिप्टी सीएम बनूंगा, क्योंकि निषाद समाज का हक है। फिर जुलाई में तेजस्वी के सामने मोतिहारी में दोहराया कि हम दुल्हा हैं, बाराती नहीं। इन सभी बयानों से कांग्रेस असहज तो हुई, लेकिन कभी कोई प्रतिक्रिया कांग्रेस ने नहीं दिया। मुकेश सहनी का डिप्टी सीएम का दावा निषाद समाज के वोट बैंक और उनकी पार्टी की गठबंधन में अहमियत पर टिका है। बिहार में निषाद, मल्लाह, केवट जैसे समुदाय करीब 4 से 5% हैं, यानी 40 से 50 लाख वोटर, जो 50 से 60 सीटों पर मौजूद हैं, लेकिन बहुत प्रभावी नहीं माने जाते हैं। खासकर सीमांचल के क्षेत्र में किशनगंज, पूर्णिया और कोसी क्षेत्र में सहरसा, मधेपुरा या फिर तिरहुत क्षेत्र में उनके वोटरों की संख्या अच्छी है। सहनी का तर्क है कि वीआईपी के बिना महागठबंधन इन सीटों पर कमजोर पड़ेगा। मई 2025 में सहरसा की एक रैली में उन्होंने कहा कि निषाद समाज का वोट मेरे साथ है और मैं डिप्टी सीएम बनकर उनका कल्याण करूंगा। लेकिन सच ये है कि 2020 में वीआईपी को सिर्फ 4 सीटें मिली और निषाद वोट का बड़ा हिस्सा आरजेडी के एमवाई यानी कि मुस्लिम यादव समीकरण के साथ गया। सहनी की राजनीति प्रेशर पॉलिटिक्स की है। उन्हें गठबंधन में ज्यादा सीटें मिले और सरकार में बड़ा पद। समस्या है कि अगर उनकी डिप्टी सीएम की मांग न मानी गई तो वे गठबंधन छोड़ सकते हैं या कुछ सीटों पर बागी उम्मीदवार उतार सकते हैं, जैसा कि उनका पूरा इतिहास पहले का रहा है, जो आरजेडी को 5 से 10 सीटों का नुकसान पहुंचा सकते हैं। सहनी जानते हैं कि निषाद समाज की एकजुटता उनकी सबसे बड़ी ताकत है, पर आरजेडी का यादव मुस्लिम बेस अभी भी भारी पड़ता है। इधर कांग्रेस 90 सीटें और डिप्टी सीएम की मांग कर रही है। वाम दल 20 से 30 सीटें चाहते हैं और सहनी भी 30 से 40 सीट वो डिप्टी सीएम की कुर्सी पर अड़ गए हैं। अगस्त 2025 में मोतिहारी में आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने सहनी के दावे को निजी महत्वाकांक्षा बताया और कहा कि गठबंधन में कोई डिप्टी सीएम तय नहीं हुआ। कांग्रेस के सामने सहनी का डिप्टी सीएम दावा करना सियासी आतिशबाजी जैसा है। कांग्रेस खुद 90 सीटें और डिप्टी सीएम जैसे पद की मांग कर रही है, क्योंकि उनका मानना है कि राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा ने बिहार में उनकी ताकत बढ़ाई। जून 2025 में दिल्ली में कांग्रेस की एक मीटिंग में यह साफ हुआ कि वे डिप्टी सीएम जैसे पद पर दावा छोड़ने को तैयार नहीं। इतना तो तय है कि सहनी प्रेशर बना रहे हैं। उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। एक विधायक की पार्टी है, लेकिन वोट उनके पास है। कुछ नहीं तो 5 से 10 सीटों पर भी इंडिया गठबंधन का खेल जरूर बिगाड़ सकते हैं। इसलिए उन्हें नाराज करना कांग्रेस और राजद के लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन डिप्टी सीएम जैसा पद कैसे दिया जा सकता है जब उससे बड़ी पार्टियां गठबंधन में पहले से ही शामिल हैं, मसलन कांग्रेस, मसलन वाम दल। मुकेश सहनी का यह भी तर्क है कि उन्होंने सार्वजनिक मंचों पर इस बात की घोषणा की कि वे डिप्टी सीएम बनेंगे, लेकिन किसी ने आपत्ति नहीं जताई। लेकिन इस खामोशी को मुकेश सहनी उनकी सहमति समझ बैठे हैं या समझने का नाटक कर रहे हैं। उन्हें भली भांति पता है कि कांग्रेस इस विचार से कतई सहमत नहीं होगी, लेकिन फिर भी वे बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं सार्वजनिक मंचों पर, ताकि मैसेज कट एंड क्लियर साफ साफ जाए कि डिप्टी सीएम नहीं तो सहनी नहीं, और सहनी नहीं तो लगभग 10 सीटों पर बड़ा नुकसान। अब देखते हैं कि राजद इससे या इस पूरे माजरे को किस तरह हैंडल करता है और तेजस्वी कैसे सहनी को मनाते हैं, क्योंकि ऐसा लगता नहीं है कि सहनी को डिप्टी सीएम की कुर्सी के लिए दावेदार बनाया जाए। एक तरीका यह भी है कि अभी इस बात की कोई घोषणा ही ना हो, जब सरकार बने तब सब कुछ तय हो जाएगा। लेकिन मुकेश सहनी कहां मानने वाले हैं? वे तो बोल रहे हैं और बोलते रहेंगे। आप इस विषय पर गुरु क्या सोचते हैं, हमें थोड़ा लिखकर बताइए ना। और साथ में यह भी बताइए कि कांग्रेस आखिर अब तक तेजस्वी यादव को लेकर कोई स्पष्ट विजन के साथ क्यों नहीं आ रही? कोई आधिकारिक बयान अब तक सामने नहीं आया जिसमें कांग्रेस ने बैठक कर यह स्पष्ट बता दिया हो कि हमारे इस बार के चुनाव में गठबंधन की तरफ से तेजस्वी यादव ही सीएम चेहरा होंगे। अब बताइए कि जब सीएम चेहरा महागठबंधन की तरफ से क्लियर नहीं है तो मुकेश सहनी के दावे का क्या होगा? और सबसे बड़ी बात कि भाई जब कांग्रेस दूसरा सबसे बड़ा अलायंस है आज महागठबंधन में, तो उप मुख्यमंत्री का चेहरा कांग्रेस से नहीं होगा जो मुकेश सहनी खुद दावा करेंगे। जो भी हो, आप जो कुछ सोचते हो, आपके जो कुछ विचार हो, आप हमें कमेंट पे लिख भेजिए। बाकी रहुआ देखत रही 4th प्ले बिहार। हमारा नाम आकाश आनंद, कैमरे के पीछे बड़न
हमने कुल के साथी, हमने कुल के कैमरामैन और साथ में एडिटर मनीष। और एक दरखास्त बा कि हमने कुल नया प्रयास शुरू कईनी है जाए यूट्यूब पर 15,000 सब्सक्राइबर पूरा हो गई बा। रउआ लोग के खूब प्रेम हमने कुल के मिल रहा बा। एक ही प्रार्थना, एक ही गुजारिश, एक ही निवेदन बा कि वीडियो तो देखी और साथ साथ एक शेयर भी करें और साथ साथ यूट्यूब के हमने कुल के पन्ना के, हमने कुल के पेज के सब्सक्राइब भी करें। बाकी जौन विषय पर हुआ चाहता नहीं कि हमने कुल विश्लेषण करी, वीडियो करी, वो विषय के हमने कुल के कमेंट में लिखकर जरूर भेजें। रउआ देखत रही 4th पिलर बिहार। शुक्रिया।